आप फैसला कर सकते हैं आज कि मैं अपनी जिंदगी आनंद में जीऊंगा, सिवाय कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझको, तो भी मैं अपनी जिंदगी आनंद में जीऊंगा। आप फैसला कर सकते हैं। प्रेम में जीऊंगा, आप फैसला कर सकते हैं। आपने याद रखना है जो आपको नए साल में जो वर्ड दिया गया, होलीनेस। अपनी चुनौती को याद करो अभी, और मैं उसका हल देता हूं। पवित्रता ही उसका हल है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा अपनी चुनौती को याद करो अपने दिल में, और मैं आपको हल देता हूं। पवित्रता ही उसका एकमात्र हल है। आपको वो व्यक्ति बनना है जो वचन पे ध्यान करे। आमीन। यूहन्ना के सामने लंगड़े चले, अंधों ने देखा, और फिर भी यीशु मसीह पूछने के लिए भेजता, क्या तू ही है कि मैं किसी और की बात जो हूं? आसमान से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते देखा। चमत्कार, भविष्यवाणियां आपके विश्वास को बढ़ाती हैं, और वचन आपको सुरक्षित रखता है सदा के लिए। जब विश्वासियों के सामने कोई गवाही नहीं होती और कोई भविष्यवाणी नहीं होती और चंगाई नहीं होती, उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब ये बातें होती, उनका विश्वास भी बढ़ता है। और दूसरी बात, वचन जहां होता है, फिर वो उनको संभाल के रखता है, उनको ब्लेस रखता है हमेशा के लिए। 2015 मेरे लिए बेस्ट साल था, और 16 उससे भी बेस्ट होगा। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन। हर एक फल के साथ आपकी आशीष जुड़ी है, याद रखो। ये फल आपके लिए और मेरे लिए है। ये परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए। सोचो वो कनानी औरत, अगर उसने उस समय धीरज या संयम ना इस्तेमाल किया होता, तो उसकी बेटी चंगी होती कि नहीं होती? नया नियम गलातियों 5 उसकी 22 आयत है ये। मैं वचन पे विश्वास करता हूं। वचन आपको ब्लेस रखता है सारी उम्र। अगर गवाही भी आपने ले ली है, चंगाई भी ले ली है, तो उसे संभालने वाला परमेश्वर का वचन है, याद रखो। अगर आपको सीड मिल गए हैं, आपको बीज मिल गया, तो उसे संभालने, उसे ग्रो करने वाला परमेश्वर का वचन। सोचो अगर उसने धीरज या संयम ना इस्तेमाल किया होता, तो अपनी बेटी की चंगाई के बिना वो वापस जाती। क्या है संयम? एक व्यक्ति को थप्पड़ मारना, ये क्या है? अगर ये कुछ ना बोले तो संयम। ये क्या है? ये थप्पड़ पड़ा और इसने क्या किया? संयम। और थप्पड़ के बदले थप्पड़। पर अगर थप्पड़ पड़ता रहे, फिर ये धीरज बन जाता है। और लिखा, धीरज से तुम अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते अपनी जिंदगी में देखते हो। याकूब ने लिखा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ, और तुम्हें किसी बात की कोई घटी ना रहे। अब समझ आया संयम और धीरज किसे बोलते हैं? कोई एक गाली निकाले और आप गाली के बदले गाली ना दो, ये क्या है? संयम। पर कोई रोज अगर गाली निकाल के जाए, वो क्या बन जाता है फिर? धीरज। और लिखा, धीरज से तुम उस बुलाहट को पूरा कर सकते हो जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है। हालेलुया। आज आपका दिन है, मैं यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूं, जो दिन है आपका। हालेलुया। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी गवाही श्योर है, अगर ये फल आपके अंदर है तो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 2016 में मैं आपको फलों के साथ आपकी शुरुआत करूं। आमीन। कि 2016 फलों के साथ मैं आपकी शुरुआत करूं, जिस तरह 2015 में मैंने आपको बताया कि सारा साल मैं फलों के बारे में बताऊं। मैं नहीं चाहता मैं स्टडी करके आपको कुछ बताऊं। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि होली स्पिरिट मेरी अगुवाई करे प्रैक्टिकल के साथ, तो मैं आपको बताऊं। जो प्रैक्टिकली मेरी अगुवाई होगी, वो आपके इधर छप जाएगा अंदर, वो भूलेंगे नहीं आप फिर। लिखा, धीरज से अब्राहम उस प्रतिज्ञा का वारिस हुआ, धीरज से इसहाक वारिस हुआ। धीरज रखा, धीरज 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 धीरज। संयम और धीरज साथ साथ चलते हैं।
शाऊल ने दाऊद को भाला मारा, वो इधर हो गया, उसने बदले में भाला नहीं मारा। ये क्या था? संयम। वो बार बार उसको मारने की कोशिश करता रहा और दाऊद फिर ना बोला। ये क्या है? धीरज। और उसी के कारण अपने टाइम पे वो गद्दी पे बिठाया गया और दाऊद की गद्दी सारी उम्र दुश्मन उससे दूर नहीं कर पाए। जब दाऊद के लोगों ने बोला शाऊल तेरे सामने ऐसे मार दे, दाऊद जानता था कि मैं मार के गद्दी ले सकता हूं, पर मुझे भी कोई मार देगा, क्योंकि जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। आप जानते दाऊद बूढ़ा होके परमेश्वर के पास गया। आप अपनी लाइफ की आखिरी डेट तक, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने टाइम से पहले आप जाएंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा धीरज के साथ वो प्रतिज्ञाओं के क्या हुए? वारिस। एक वचन परमेश्वर का आपकी पूरी लाइफ, आपके वंश, आपकी जनरेशंस बदलने की ताकत रखता है। एक वचन, अगर यही वचन हम फॉलो करें, अगर यही हम फॉलो करें तो पहला क्या है? किससे प्रेम करना है? अपने भाइयों से या दुश्मनों से भी? आपके दुश्मन आपको मशहूर करने के लिए, अपनी बात नहीं, आपका आमीन छोटा है। आपके दुश्मन आपको ब्लेस करने के लिए हैं। जो जहां आप नहीं पहुंच सकते, आपके दुश्मन आपको पहुंचा देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रेम करो, डोंट वरी, उनको कुछ मत कहो। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर हमारा दुश्मन है या वो हमसे प्रेम नहीं करता और ये बोलता है कि अपने दुश्मन से प्रेम कर? क्या परमेश्वर हमसे नफरत करता है इसलिए वो कहता अपने दुश्मन से प्रेम कर, क्योंकि तेरा दुश्मन तुझे मशहूर करने के लिए, तुझे ब्लेस करने के लिए मैंने तुझे दिया। आज कई लोग इस चर्च में इसलिए बैठे हैं क्योंकि दुश्मनों ने कुछ अलग बोला और जब वो आए उन्हें अलग दिखा। कईयों का आमीन बहुत ऊंचा था। हालेलुया। इसलिए अब जब मन लगाएंगे, इसमें ध्यान लगाएंगे कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा था ये वचन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 मिनट इसे रोज मनन करना है और चेक करना है कि क्या ये 9 फल मेरी लाइफ में है या नहीं। हालेलुया। आप जब इनको देखेंगे आनंद नहीं है। क्यों आनंद नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि भाई के साथ क्या हो गई? लड़ाई हो गई। आनंद क्या हो गया? खत्म हो गया। अब रात को सोने से पहले जब इसके सामने आप जाओगे, 2 मिनट मनन करोगे, उसके बाद सीधा अपने भाई के पास जाओगे और मेल मिलाप करके वापिस आओगे। क्योंकि फिर आप जानते हैं अगर परमेश्वर के वचन पे आप चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा सुबह उठने के सबसे पहले आपने ये वचन पढ़ना है और रात को सोने से पहले सबसे जरूरी काम ये वचन पढ़ना है। ये आपको सुरक्षित रखेगा, बैलेंस रखेगा। दाऊद 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीतता है। क्या बताओ कारण क्या था? सुनो ध्यान से। जब मैं इस वचन पे ध्यान दूं दिन और रात और मैं देखूं कि शांति क्यों नहीं है मेरे अंदर, और जब मैं अपने दिल में मैंने देखा और पाया कि हां उस व्यक्ति के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया इसलिए शांति मेरे अंदर नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और अब मैं उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो शांति फिर से कहां आ जाए मेरे। क्योंकि जब आप डिस्कनेक्ट परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करना बंद कर देगा, क्योंकि वो वचन से प्रेम करता है परमेश्वर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनो, जब दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, 66 लड़ाइयां अलग अलग तरह से लड़ी गई और जीती गई। मान लो एक दिन आपकी लड़ाई और परमेश्वर बोले, अब परमेश्वर लड़ने के लिए नहीं बोलता शारीरिक रूप में, हमारी लड़ाई अब आत्मिक है। आमीन। परमेश्वर कहे कि उस देश को जाके लड़ और 10,000 बंदे ले जा और आगे जो बंदे रखने हैं वो 25 साल की उम्र के होने चाहिए। ठीक है परमेश्वर। और जब वो गया वो जीता। अब अगली लड़ाई मान लो मैं किसी के साथ
इन फलों के साथ मैं वफादार नहीं हूं और अगली लड़ाई में फिर बोलूं, परमेश्वर ने कहा था 25 साल आगे रखना, अब मैं फिर अगली लड़ाई 25 साल वाले आगे रख के लड़ रहा हूं और हार रहा हूं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि नई लड़ाई के लिए तुझे नई रेवलेशन चाहिए, नया भेद चाहिए, नई बात चाहिए।